एक जंगल में रानू चिड़िया नाम की पक्षी रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चिकी थी। चिकी का पापा एक हादसा में मर गए थे। चिकी का एक छोटा सा खेत था। वह खेत में चिकी बहुत सारी सब्जी उगाती थी और उसके बाजार में बेच रही थी। और उस जंगल में चिकी का एक दोस्त थी जिसका नाम मिकी था। वह मिकी बहुत अमीर घर की बेटी थी। चिकी और मिकी बहुत अच्छे दोस्त थे। बेटी, खेत पे सब टमाटो पक गया है। मैं आज सब आने के टाइम लेकर आ जाऊंगी और तू थोड़ा जाकर बाजार में बेच देना। मामा, तुम परेशान मत हो, मैं सब सब्जी खेत से ले आऊंगी। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम जाकर आराम करो। तुम्हारी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। इसी तरह दोनों माँ बेटी बैठकर बात कर रही थी। उस वक्त चिकी की दोस्त मिकी उसके घर आई और मिकी अपने साथ कुछ बैग लेकर आई थी। चिकी, तेरे को पता है थोड़े दिन के बाद मेरी जन्मदिन आएगी और मेरी सब दोस्त मेरे घर आएगी और मेरे लिए भी एक अच्छा तोहफा लेकर आएगी। तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना, तू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तू मुझे कुछ नहीं देगी तो क्या होगी। ये देख, इस बैग में कुछ सामान लेकर आई हूँ और तू मुझे ये वाला मेरी जन्मदिन पे दे देना मेरे को उपहार में। तुझे मेरी और दोस्त के सामने नीचा नहीं होना पड़ेगा। ये रख, ये सब बैग, इस बैग में तेरे लिए ड्रेस है और कुछ तोहफा है। तू मेरे को मेरे जन्मदिन में आकर दे देना। मिकी, तू तो मेरी बचपन की दोस्त हो और सबसे अच्छी दोस्त हो। तू मेरे लिए इतना सोचती हो, मुझे सुनकर बहुत खुश लगा। मैं गरीब हूँ लेकिन मैं मेरी खुद की मेहनत के पैसा से तेरे लिए एक अच्छे वाला तोहफा लेकर आऊँगी और कोई क्या बोलेगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तू ये सामान लेकर चली जा। तेरी जन्मदिन में मैं ज़रूर आऊँगी और मैं तेरे लिए एक अच्छे वाला मेरी खुद की पैसा से तोहफा लेकर आऊँगी। चिकी, तू कुछ भी नहीं देगी ना तो भी चलेगा। तू तो मेरे लिए एक बड़ा तोहफा है, मुझे और क्या चाहिए। हाँ चिकी, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर मिकी वहाँ से चली गई और चिकी अपनी खेत से सब्जी तोड़कर बाजार गई। वह सब सब्जी बेचकर घर लौट रही थी। रास्ते में केक का दुकान देखा और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई। आजकल केक दुकान पे बहुत भीड़ लगता है और सब दिन कुछ ना कुछ पर्व होता है और सब दिन केक कट करती है। मैं भी एक दुकान केक का बनाता तो अच्छा होता। मामा को भी तो अच्छे से बनाना आती है लेकिन मामा की तबीयत सब दिन खराब रहती है। लेकिन मामा मुझे बनाने सिखा देगी तो मैं अच्छे से सीख जाऊंगी। एक छोटा सा केक दुकान बनाकर बेचूंगी। ऐसे सोचकर अपने घर आई और अपनी माँ रानू चिड़िया को बोली, मामा, तुम्हें तो पता है आजकल केक की आवश्यक कितना है और मैं सोच रही थी कि हमारी एक छोटा दुकान करेगी तो कैसा होगा और वो केक दुकान से भी हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता। सब्जी बेचकर ज़्यादा पैसा नहीं हो रहा है। बेटी, तू सही बोल रही है। हाँ, लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। हमारे पास तो पैसा नहीं है। केक दुकान करने के लिए पहले बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। सब्जी बेचकर कितना मुश्किल से घर चल रही है, फिर ऊपर से मेरी दवाई का खर्चे और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है जो एक केक दुकान कर सकती है। मामा,
मैं सुना था जमींदार बाबू सबकी जमीन के पेपर लेकर पैसा देती है। मैं सोच रही थी हमारी ये घर की पेपर देकर कुछ पैसा ले लेती तो, और हमारी दुकान करेगी, और जब दुकान से लाभ होगी हमारी पेपर लेकर जमींदार से हमारी घर ले लेगी। चिकी की बात सुनकर रानू चिड़िया भी मान गई और घर की जमीन की पेपर लेकर जमींदार के पास गई। जमींदार बाबू, मेरी घर जमीन का पेपर रख कर मेरे को पैसा थोड़ा सा दे दो, और जब मेरे पास पैसा होगी मैं सब पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी। चिड़िया, तेरी घर तो बहुत छोटा है और पुराना भी है, तेरे को इतना पैसा नहीं दे सकता, थोड़ा सा पैसा दे सकता हूँ। चिकी चिड़िया जमींदार के पास से थोड़ा पैसा लेकर आके एक छोटा सा दुकान खोला। वह बहुत खुश थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गई, लेकिन चिकी की दुकान पे कोई भी सामान खरीदने नहीं आ रही थी। वह बहुत उदास हो गई और घर आई। बेटी, लग रही है आज भी तेरी व्यापार नहीं हुआ है, तेरी मन उदास है। हाँ मामा, आज भी कुछ पैसा नहीं हुआ है, कोई भी मेरी दुकान पे नहीं आता है, छोटा दुकान है इसीलिए नहीं आती है। आज भी कुछ केक नहीं बेचा हूँ। लेकिन मामा, मैं इतना जल्दी हार नहीं मानूंगी, और तुम भी देखना मेरी भी दुकान पे लोग आएगी। ऐसे बोलकर चिकी अपनी माँ को और अपने मन को समझा रही थी। दूसरे दिन सुबह चिकी फिर से दुकान गई। कुछ देर के बाद उसकी दोस्त निकी वहाँ पे पहुँची। अरे वाह चिकी, तू ये दुकान खोल लिया। अरे आज मेरी जन्मदिन है, मैं आज तेरी दुकान से केक खरीद के लेके जाऊंगी। तू एक काम कर, तू मेरे को अलग अलग 5 केक पैक कर दे। और सुन, तू भी आज शाम में जरूर मेरे घर आना। निकी बहुत खुश थी और उसकी दोस्त के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर उसकी घर गई। हाँ मिकी, ये केक तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो केक कहाँ से लिया है? बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। अभी वहाँ से केक लूँगी। तुम सब मेरी दोस्त चिकी की दुकान से केक लेना। उसका दुकान छोटा है, नया खोला है, और उसका दुकान पे बहुत अच्छा स्वादिष्ट केक मिलता है। तुम सब वहीं से केक ले लेना। और चिकी का केक सबको बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन सुबह चिकी के दुकान पे बहुत भीड़ था, सब केक लेने आए थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा का भी एक केक का दुकान था। उसकी दुकान पे ज्यादा लोग नहीं आते थे, सब लोग चिकी के दुकान पे जाने लगे थे। कालू कौवा को ये देखकर बहुत गुस्सा। जब चिक्की दुकान खोला, मुझे लगा था इसका दुकान तो छोटा है, क्या बेचेगी, लेकिन अभी तो मेरी सब ग्राहक उसकी दुकान पे जा रही है। मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। से सोचकर कालू कौवा बहुत गुस्से में था। उधर चिकी बहुत खुशी से बहुत सारा खाना लेकर अपनी माँ रानू चिड़िया के पास गई। मामा, मैं बोली थी ना मेरी दुकान पे अच्छा चलेगा। देखो, आज मेरे बहुत सारा केक बेचा हूँ और उसी पैसा से ये सब खाना लेकर मैं आई हूँ। हाँ बेटी, तेरी मेहनत की फल मिला है। इसी तरह मेहनत कर, एक ना एक दिन जरूर सफल होगी। ऐसी तहर बात करके बहुत खुश था। वह दोनों को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। हाँ चिड़िया, ले, आज तेरी दुकान जला दूंगी। कितना मेरी ग्राहक तेरे पास आएगा मैं भी देखूंगी।
उधर कालू कौवा रात में जाकर चिक्की के दुकान में आग लगा दिया। ये देखकर बहुत खुश हो गया। उसके बाद चिक्की आकर देखी उसकी दुकान पूरी तरह जलकर राख बन गई है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गई? कितना मेहनत करके एक छोटा सा दुकान खोला था, लेकिन ये क्या हो गई? अभी जमींदार के पैसा कैसे दूंगी? घर की पेपर उसे कैसे लूंगी? और फिर मामा की दवाई कैसे लूं? घर कैसे चलाऊंगी? मेरी सब कुछ चली गई। ये देखकर वह बहुत ज्यादा रोने लगी। चिक्की अपना मन उदास करके एक नदी के पास बैठी थी। उधर एक जादुई पेड़ था। वह चिक्की का दर्द सह नहीं पाई और वह बोली, चिक्की, मुझे सब पता है, मैं सब ठीक कर दूंगी, तो परेशान मत हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये ले, मैं तेरे को 2 केक दे रहा हूँ, एक सोना वाला केक और एक चांदी का केक। सोने की केक तेरे को तेरी मनपसंद की चीज़ देगी और बहुत सारा पैसा सोना देगी। और चांदी का केक तू लेकर तेरी दुकान पे रखना। तेरी दुकान पे रखोगे तो तेरी दुकान पे कभी केक ख़त्म नहीं होगी। अभी तू जा, ये जादू केक तेरी सब ठीक कर देगी। अरे हाँ चिक्की सुन, सब दिन याद रखना, कभी किसी की गलत मत सोचना और सबके लिए भला करना, किसी का बुरा मत सोचना। शुक्रिया, आप मुझे मदद की। आप जैसे बोली मैं सब दिन सबकी मदद करूँगी। ऐसे सुनकर चिक्की बहुत खुश हो गई और वह दोनों केक लेकर अपने घर चली गई। सोने के केक से बहुत सारा पैसा लिया और जमींदार को उसका पैसा देकर अपनी घर की जमीन वापस ले ली और चांदी की केक से वह एक छोटा सा दुकान शुरू किया और वहाँ पे नया नया और अच्छा स्वादिष्ट केक रखकर बेचने लगी। धीरे धीरे कालू कौवा ने सोने वाला केक के बारे में सुनने लगी और एक दिन रात में चिक्की के घर और वह केक को जाकर बोला, ए सोना की केक, मुझे बहुत सारा सोना और पैसा दे और चिक्की को पहले जैसा गरीब बना दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि कालू कौवा था खराब। उसकी जो पंख में आग लगा गई और वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। चिक्की, अरे मैं मर गई, आज से मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। और अपनी माँ रानू चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, सबके साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगे। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।